अभी हम खड़े हैं नीम का थाना जो पाटन बाईपास है सिरोही रोड पर। मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे पीछे भी कि ये उधर सिरोही साइड में निकल जाता है और इधर ये पाटन है। कल एक मामला हुआ था, यहाँ काफ़ी लोग भी इकट्ठा थे, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। हम यहाँ ऐसी मीडिया की टीम यहाँ पहुँची है और काफ़ी लोग आज भी यहाँ इकट्ठा हैं। देखते हैं मामला क्या कुछ है, अंदर चल करके काफ़ी महिलाएँ भी इकट्ठी हैं, काफ़ी क्षेत्रीय ग्रामीण भी यहाँ इकट्ठी हैं और मामला क्या है, हकीकत क्या है, वो आज एसजी मीडिया की टीम यहाँ धरातल पर जानने के लिए आई है। आज जैसे ही हम यहाँ घटना स्थल पर आए, मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे, चारों तरफ यहाँ पत्थर ही पत्थर पड़े हैं। जिस तरह से अभी थोड़े दिन पहले संभल में पथराव हुआ था, जिस तरह से शोभा यात्राओं पर पथराव होता रहता है, उस तरह का पथराव यहाँ इस मकान के बाहर देखने को यहाँ मिल रहा है। जिस तरह से बारिश, इन पत्थरों की बारिश है वो आसमान से हुई हो, काफ़ी मंजर काफ़ी ख़राब रहा होगा कल का यहाँ जो सोशल मीडिया पर आप लोग देख रहे हैं। हकीकत में भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं, बुज़ुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं काफ़ी, जिनकी उम्र संभवतः 80-90 साल 70 साल भी रही होगी। अभी हम जानते हैं कि पूरी कहानी क्या है, मामला कोई ज़मीन का है या मामला किसी दबाव का है या मामला किसी राजनेता के प्रेशर का है। अभी मिलते हैं, यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं, उनसे भी मिलेंगे और जानेंगे। ये खादरा क्षेत्र का जो मामला था, आप सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, काफ़ी कल पुलिस भी आई थी, यहाँ पत्थरों की बारिश अभी हमने दिखाई है। काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति बैठे हुए हैं और कहते हैं कि इतने बुजुर्ग व्यक्ति हैं, कभी भी घर परिवार की बातों को लेकर के कभी झूठ नहीं बोलते हैं। बाबा अपना नाम बताओ और उम्र बताओ कितनी है आपकी? मेरी उम्र तो 80 गो और नाम थे बंसी, बंसी नाम थे और 80 गो। नहीं तो कल ये जिसके साथ में मार पिटाई हुई है, महिलाएं भी कल धक्का मुक्की हो रही थी, तो ये क्या लगती हैं आपकी? मेरा बेटा पोता है लग रहे। मतलब आपके भाई के बच्चे हैं? हाँ, बच्चे भाई की थे, बच्चे मारे से। चलो एक बाबा और बैठे हैं, अभी उनसे भी जानेंगे। जी बाबा अपना नाम बताओ। मेरा नाम अवनार सिंह जी है। क्या नाम? अवनार सिंह जी। अच्छा, उम्र क्या होगी आपकी? उम्र मेरी 92 की। 92 साल के हो गए? अरे बाबा आप तो बड़े स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले तो इसका राज बताइए कि 92 साल की उम्र में और इतनी अच्छी सेहत है आपकी। हाँ, और नहीं, सेहत का राज बताओ, क्या खाते हो? हम रोटी खाते हैं साहब, और भगवान को नाम जाता। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। अब हमें ये बताइए, आप तो भगवान का भजन करते हैं, 92 साल की आपने उम्र ले ली, तो मेरे हिसाब से आप झूठ नहीं बोलेंगे। तो बाबा ये क्या मामला है? ये सब महिलाएं जो मुंह लटकाए हुए खड़ी हैं, ये बच्ची है पढ़ी लिखी है, ये भी डरी सहमी सी बैठी है, क्या बात है बाबा? आप बताइए मुझे हकीकत। सत्य बताऊंगा, बिल्कुल सत्य बताइए आप। ये जो ये खंबा रुपया, इसके परली तरफ तो हमारा खेत है, उरली इनका है। तो एक सुरजा नाम चौधरी वहाँ का भाई बंदे थे, वहाँ को भाई से बंसी राम। तो वह कालू काका को बेटो थो कालू नाम। तो वह कालू ने आपकी ज़मीन बेच दी नहीं, कालू ने ज़मीन बेच दी नहीं। कालू ही का माने कुओं कर लियो, कालू आपको कुओं कर लियो। बोले बेईमानी सी कौन बोले रजिस्ट्री बोले करा लेंगा, बोले आप भाई था कट्ठे जाए जना। वो कालू थे ढूंढो, यो मकान है बाटा पड़ा, मकान भी बना लियो। अब वो कुदरत भगवान के शीशो कालू खत्म हो गयो, ढूंढो टाण पड़ो कर लियो, कुआ भी कर लियो, सारो काम। 2 बच्चा था ना, जब बालक था, और वो सोन, और वो मक्खन सो बड़ो जना। वो दी थी ना जमीन सुरजो, वो बोलो रे भाई तड़के मेरा टाबर से ना थाने दिन गालेंगा कि मैं पलट जाएगा, चलो थारा रजिस्ट्री में करा दूँ जना। वो मक्खन बड़ो थो बने ले जार में रजिस्ट्री में कराने करवा दी। मतलब जो जमीन की रजिस्ट्री 3 भाइयों के नाम होनी चाहिए थी, उसमें अकेले भाई, बड़े भाई के नाम रजिस्ट्री करवा दी। उन 2 के नाम से कोई जमीन नहीं रही। फिर क्या हुआ? फिर वह वो कर पाँच बांट लीनी जमीन, बांट लीनी जना। बाद तीसरा हिस्सा की वो मक्खन तो या रोड निकल जना बेच दीनी। दोनों भाई बाबो खाबो कर। अब पर क्या लहरना बोले ढूंढा टापरा करांगा आप जना। यो कुओं खोदोड़ो था ना कालों को, उनको वो लिया गया बिजली कनेक्शन जना। बट्ठे बोला गया जब बट्ठे थार नान जमीन तो को कनेक्शन क्या को दिया जना। आने मालूम पड़ो
कि ज़मीन तो बिकेगी। ये बात कब पता चली कि जमीन नाम नहीं है? हैं? कौन से साल में पता चली ये बात? ये तो उसके मेरे बड़े ताऊ जी हैं, उसके नाम थी, वो बड़े थे तब। लेकिन हमें तो 3 दिन बाद में पता चला था ये ज़मीन मतलब मेरे ताऊ जी ने दूसरे प्रॉपर्टी डीलर के नाम करवा दी। मतलब कुल मिलाकर के इस हम सीधी सी एक बात बताते हैं अपने दर्शकों को, और जिन अधिकारियों को ये मामला सुलझाना है उन अधिकारियों को भी हम एक बात बता देते हैं सीधी सी भाषा में एसजी मीडिया की ओर से, कि इस ज़मीन के 3 मालिक होने चाहिए थे, लेकिन जिस वक्त रजिस्ट्री की गई उस वक्त 2 मालिक होने चाहिए थे, वो नाबालिग थे। इस वजह से बड़े भाई के नाम केवल रजिस्ट्री हो गई और उन्होंने अपने हिस्से की भूमि तो बेच दी। अब बाकी 2 हिस्से हैं, उनकी भूमि भी बेचने की कोशिश कर रहे हैं और बेच दी। उसने अपना हिस्सा 10 साल पहले बेच दिया था। इसमें से 7 बीघा और कुछ बिस्वा जमीन थी। तो कल बेटा ये जो कुछ लोग आए थे जिन्होंने पत्थरबाजी की है, यहाँ पुलिस भी आई थी, तो वो कौन लोग थे? वो प्रॉपर्टी डीलर थे। कहाँ के? वो चढ़ाके थे, उसका नाम भोलाराम जाट था। और उनके साथ लेडीज भी आई थी और जेंट्स भी आए थे। नहीं, जेंट्स और लेडीज कौन थे? कोई किस तरह के, कोई गुंडे थे या तो कौन थे वो? सिंगीवाल थे। सिंगीवाल ये क्या होते हैं? कंजर जाति के लोग। तो वो भोलाराम जाट जो है वो क्या करता क्या है वैसे? डीलर है, प्रॉपर्टी डीलर। तो आपके मतलब ताऊ जी ने उस प्रॉपर्टी डीलर को आपकी रजामंदी के बिना अपनी जमीन बेच दी। हाँ। और जब वो यहाँ मतलब गुंडे लेकर के आए तब पता चला आपको कि ये तो हमारी जमीन को लेने आए हैं। हाँ। तो अभी आपने क्या किया फिर? वो कल के बाद में कोई मुकदमा दर्ज करवाया या पुलिस आई थी यहाँ? क्या कुछ हुआ अभी तक वो बताओ आप। स्टे के अंदर ही आ गए, हमारा मुकदमा चल रहा था, मुकदमे के अंदर ही आ गए वो। मतलब स्टे है इस जमीन पे? स्टे के अंदर ही आ गए वो। नहीं तो अभी मतलब क्या फिर अभी पुलिस आई थी, पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज हुआ है, कोई FIR दर्ज हुई है, क्या हुआ है? आप कुछ बताएं इस बारे में। FIR दर्ज हुई है। उसकी कोई कॉपी है? है। परिवारजनों ने बताया कि इन्होंने नीम का थाना सदर थाने में अपनी प्राथमिकी भी दर्ज कराई है और प्राथमिकी में इन्होंने 2 नाम दिए हैं, भोलाराम जाट पुत्र मूलाराम ढाणी पीपली वाली की, और पवन सैनी पुत्र बाबूलाल सैनी गांव हीरानगर। और दोनों ने करीब कल 23 दिसंबर को दोपहर बाद लगभग 2:30 बजे 50 व्यक्तियों को लेकर के इनके पूरे परिवार पर हमला बोला है। ऐसा ही है? नहीं, 50 व्यक्तियों से तो ज़्यादा थे। आपके FIR में 50 व्यक्ति लिखे हुए हैं। हो सकता है अब आपने गिने नहीं होंगे, 50 से ज़्यादा भी होंगे, लेकिन उसके लिए तो पुलिस ने अभी आपकी FIR दर्ज की है। जो धाराएं हैं 189(2), 332(c), 115(2), 126(2) और 74, 125 BNS के माध्यम से सभी इन परिवारजनों की प्राथमिकी दर्ज हुई है। तो बेटा अभी ये बताइए, कल से यहाँ कोई पुलिस का अधिकारी आया या आई थी? कौन आया था? पुलिस आई थी। क्या करके गए वो? वो उसको भूमाफिया को लेकर गए थे। नहीं, वो तो कल ही लेके गए थे। हमने एक वीडियो देखा था कि उसमें गाड़ी में बैठाया हुआ था किसी को। FIR की तफ्तीश करके गए थे आज। तो कल जो पुलिस आई थी वो भी धक्का मुक्की सी कर रही थी। वो किसके साथ कर रही थी? आप लोगों के साथ कर रही थी या वो जो आए थे उनके साथ? नहीं, हमारे साथ ही लेडीजों के साथ कर रही थी। एक पुलिस, मतलब आप ही पीड़ित और पुलिस आपको ही धक्का मुक्की कर रही थी? एक पुलिस वाला था, उसने की थी क्या माफियों को ले जाने के लिए। आप भी कल थे क्या इस भीड़ में? हाँ, मैं थी यहाँ पे। बताइए आप ये ईमानदारी से आधा मिनट में क्या क्या हुआ था? यहाँ पे वो ट्रैक्टर, JCB और कई गाड़ियाँ लेकर आए थे। बस से भी पिकअप भी थी, आगे चली गई थी। वो भर भर के आए थे। कंजर जाती थी ना, वो कंजर वेली पता नहीं, बच्चे भी थे उनके साथ, औरत बड़े बूढ़े सब थे। उन्होंने आया और डीलर सबसे आगे आया और बोला इनको मारो, सभी अंदर घुसो, इनको मारो, JCB लाओ, इनको ढाओ।
ऐसे बोल रहे थे यहाँ से इनको निकाल दो। फिर हम सोचे ये तो हमें मारेंगे, तब हमने ज़ोर से जो चिल्लाए और गांव वालों को बोले, तो हमारी आवाज़ सुनकर गांव वाले आए, उन्होंने हमारी मदद की और वो धोखाधड़ी से हमें मारने की कोशिश कर रहे थे, ज़बरदस्ती कर रहे थे। गांव कितना दूर पड़ता है यहाँ से? ये पास में ही है और इधर 1 किलोमीटर अपना खादरा गांव भी है, इधर मावा है, निमोद है, तो चारों ओर से ही आ रहे थे आदमी। नहीं तो आगे किसी को चोट भी आई है क्या? चोट भी आई है, जो हमारा भाई है उसके लगी यहाँ पे। लगी है तो उसका कोई मेडिकल वगैरह करवाया आपने? ये रहा। आप है, आइए आइए भैया। तो ये आपका भाई है? ये कितने भाई बहन हो आप? हम 4 बहन भाई हैं। तो आप सबसे छोटे हो या कैसे? ना, बड़े भाई से छोटा हूँ मैं। तो ये 4 बहनें हैं आपकी? हाँ, 4 बहनें हैं। तो आपके पिताजी? हरिराम सैनी, चाचा जी सोनलाल सैनी। 2 भाई और 2 भाई हम, और 2 भाई मेरे चाचा जी के हैं, लड़के हैं। तो आप क्या करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं या क्या करते हैं? खेती बाड़ी भी करते हैं और पढ़ाई भी करते हैं। नहीं तो ज़मीन तो अब आपकी भूमाफिया ले जाएंगे, तो फिर क्या करोगे आप? ऐसे क्यों ले जाएंगे, गांव वाले सपोर्ट में हमारे सभी, हम कोशिश कर रहे हैं और आगे भी ऐसे ही करेंगे। ज़मीन नहीं जाने देंगे, सहायता पूरी हमारी गांव की तरफ से। जमीन तो थे ही बचाओ। और ज़मीन तो मेरी तो एक ही विनती है कि सभी साथ रहकर, गांव वाले सब मिलकर एकजुट होकर ये काम करें कि इनकी ज़मीन यहाँ से कहीं जाए ना और ये इन्हीं के पास रहे। तो आपके हिस्से में, आपके पिताजी के हिस्से की जो ज़मीन है कितनी है बताओ? वो टोटल 44 एयर बच रही है और वो अपनी हिस्से की पहले बेच चुका। नहीं, आपके हिस्से की उसमें से कितनी है? 22 एयर। 22 एयर आपकी हिस्से की ज़मीन है जिसको आपके ताऊ जी ने बेच दी? नहीं, वो टोटल 44 एयर है। हमारे पापा 2 हैं, चाचा जी और मेरे पापा, तो दोनों के 22 एयर हैं। अच्छा, आपने अपने हिस्से की 22 एयर पहले बेच चुके हैं और बाकी की जो 22 एयर आपके चाचा की और आपकी बची हुई है उसको भी बेच दी? हाँ, उसी को भी। तो 22 एयर उन्होंने अपने हिस्से की बेची, वो कब बेची थी? वो आज से 10 साल पहले बेच चुका था। बाईपास नहीं निकला था उस वक्त, नहीं निकली थी उस वक्त। चलो कोई बात नहीं, उन आंकड़ों से कोई फर्क नहीं पड़ा, निकला या नहीं निकला है। अभी आपके ताऊ जी कहाँ रहते हैं? वो गांव में रहते हैं, खादरा में। नहीं तो आपका आना जाना नहीं है उनसे? नहीं, हमारा आना जाना बहुत पहले से बंद है। अच्छा। और जेठ हमारी नहीं, जमीन। पहले तो आप ये बताओ कि आप इस बच्चे की क्या लगती हैं, जो ये पीड़ित है, या ये जो बच्चियां हैं इनकी क्या लगती हैं? एक तो मौसी और मेरे 3 बच्ची हैं। अच्छा। बड़ी बड़ी ममता, छोटी पूजा, छोटी छोटी छोटी। नहीं तो क्या मक्खन लाल जी जो कर रहे हैं इन बच्चों के साथ में, वो जायज है या नाजायज है? नाजायज नाजायज है। नाजायज मतलब उन्होंने इन बच्चों के साथ में धोखा किया है? धोखा कर लियो, बाया का साथ में भी और बच्चा का साथ में भी, सारा ही कट काट लिया। टाबरा का नहीं कौन देखो, वो बहुत जोर की गलती करी जब वो साथ ही काट दी। जी बताओ। छऊ गुनी साथ ही काट दी। ये 3 भाई जा ते आया, बताओ तारी माँ के ते 3 हो ना, तो एक ही ते बड़ा वो थे ही थोड़ी खा जाओ वो जमीन ने। 3वां कोई सो ना, तो 3वां को ही सोना चाहिए। तो यो आपकी जमीन ने तो आज 10 साल पहले बेच दी, और आ दोनों भाइया को हिस्सो जो बिन अब बेच चुके हो, ये लो धोखाधड़ी सो। तो ये जो बच्चियां हैं, बेटा इधर आओ, ये आपकी क्या लगती हैं? ये तो बांझी हैं। अच्छा। मैं माँ सी लगती हूँ इसकी। तो कुल मिलाकर के इन बच्चियों के साथ में अभी जो भी इनका बचपना है वो छीना जा रहा है, और इनके साथ में जो भी कुछ हो रहा है नाजायज हो रहा है। हाँ, नाजायज हो रहा है, नाजायज हो रहा है पूरा काम। ये जो महिलाएं खड़ी हैं, इनके साथ में इनका हक छीन करके और इनको रोड पर लाने की कोशिश इनके सगे ताऊ के द्वारा ही की जा रही है, जो कि एक बहुत बड़ी विडंबना है। राजस्व के अधिकारियों को भी समझना चाहिए, पुलिस के अधिकारियों को भी गंभीरता से जांच करनी चाहिए कि इस तरह से एक शांत माहौल में और इस तरह से ये पत्थरों की बरसात यहाँ हो रही है। अभी बता रही हैं कि बच्चा जो है वो भी इंजर्ड हुआ है काफ़ी, और सभी लोग यहाँ सदमे में हैं। एक अम्मा जी, खनलाल जी आपके क्या लगते हैं? हमारा भाई लगता है, और 3 भाई मेरे, 3 भानसा में जना मक्खन राम से जगो तो आपकी बाटा की जमीन से जकीन बेच दी 10 साल पहले, आई भी नहीं श्री जना। और 2 भाई का कुडो से दोनों को अलग अलग बांट दियो जो वो मक्खन राम ही। अब यो 2 भाई का कुडा ने बेच दियो,
इनको पता भी नहीं है। भाई बेरो को न्या आको बेच दियो आको कुडो जना पहचान तो अब बिजली बोले ढूंढा करा बड़े भी कुन सारा करवा लागे जना बोले पानी उनी लिया कड़ी सो चांदनो बिचाए जना बिजली कनेक्शन लेवा गया जना बोले भाई या तो बिग्गी। तो ये इस मकान में ही रहते हैं क्या दोनों भाइयों का परिवार? दोनों भाइयों का परिवार इनमें ही रहे, गरीब आदमी जी इनमें ही रहे। तो जो जमीन बेच दी ये मकान भी अभी उसी में बना हुआ है? हाँ बीमे मकान बीमे से 30 साल होगी 30-40 साल मैं जल में जी पहला का नहीं खा रहा था मैं तो इन्हें बाबा सा इमें राचा रड़े करा सा मैं मारा बाप की लेडी से जमीन और मारो बाप जुआन मर गो और पास मारा भाई छना जो को मेरो बाबा का नाम बोली ना मारो बाप हो सकते बोलो भाई मखनिया जमीन ना कराऊं तेरी माँ ने लिया पा मेरी माँ ने लेगा बड़े नीम का थाना लेगा ना बुढ़ी तो बैठा दी नहीं है और आपका धोखाधड़ी सु रजिस्ट्री नाव कराए। अच्छा मक्खन लाल जी ने मतलब अपनी माँ को भी धोखा दिया? हम माँ को भी धोखा दे दिया और बाणा को और भाया सबको धोखा दे दिया। माँ जीरी चीज ना बाप ही मरे मारो माँ जी इज्जत बेचो बाद माँ ने 1.5 साल होगी मरता ही बेचती हूँ। ये है मक्खन लाल जी की सगी बहन और जो कह रही हैं कि उनके सगे भाई ने अपने सगे 2 भाइयों के साथ में धोखा किया। और ये जो मेरे साथी कैमरामैन दिखाएंगे छोटे लाल जी की ये जो मकान बना हुआ है खेत के अंदर ये मकान भी उस भूमि में बना हुआ है जिस भूमि को मक्खन लाल ने धोखे से किसी प्रॉपर्टी डीलर भोला राम को जाट को बेचना बताया है और उसका ये विवादित मामला यहाँ चल रहा है। राजस्व अधिकारियों को नीमका थाना जिले के जिम्मेवार अधिकारियों को संज्ञान लेना चाहिए और इस पीड़ित परिवार को सुनना चाहिए। राजस्व के अधिकारियों को यहाँ आना चाहिए और किस नियम के तहत एक भाई ने दूसरे भाइयों की जमीन को बेचा है उसका भी खुलासा यहाँ करना चाहिए। एक बच्ची खड़ी है काफी पढ़ी लिखी है। बेटा आपका नाम क्या है? ममता। क्या क्या आपके कितनी पढ़ी लिखी हैं? BA बीएड है। तो कल जो वाकया हुआ कोई धक्का मुक्की हो रही थी उसको लेकर के आप कुछ कहना चाह रही हैं, बताओ आप क्या कहेंगी? सर वो पुलिस वाले उस भू माफिया को लेकर जा रहे थे गाड़ी में बिठा ले तो हमने बोला कि यहाँ पे कुछ रिपोर्ट लिख के जाओ कि हम इसको लेकर जा रहे हैं। तो हमने उस भू माफिया को रोकने की कोशिश की तो पुलिस वाले जो एक था ना वो हमारे को धक्का दे रहा था। मतलब पीड़ित भी आप है और पुलिस धमका भी आपको रही थी? हाँ सर वो हमें ही धमका रहा था कि ऐसे क्या कर रहे हो। हमने बोला कि अरे इसको नीचे उतारो क्यों हमारी सुनाई करो तो वो हमें ही फटका रहा था डांट मार कर रहा था। जी आप कुछ कहना चाह रही हैं? यहाँ पे कम से कम 500 लोग हो गए थे। वो पुलिस वाला है तो उस पुलिस वाले ने जनता को ही डांट रहा था लेकिन उस भूमाफियों को कुछ भी नहीं बोला और उसने लेडीज़ों को ही धक्का मार रहा था लकड़ी से उसने ऐसे की फिर और प्रशासन हमारे को ही दबा रहा था उसको भूमाफियों को। कुछ नहीं कर रहा था। आपको पता है कौन से थाने की पुलिस आई थी? सदर थाने कौन किस लेवल के अधिकारी थे? कोई इंस्पेक्टर था, सब इंस्पेक्टर था, एएसआई था, कौन था? 2 स्टार 2 स्टार थे। स्टार देखे थे आपने खाली? तो वही बदतमीजी कर रहा था? हाँ धक्का उखा दे रहा था। नहीं क्या नाम कौन बता रहा है? क्या नाम क्या है उनका?
नाम तो हमें पता नहीं हमारे को। जी 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 बेटा आप बताइए क्या क्या नाम था? सुभाष शर्मा था, 2 स्टार था वो। हमारी सिस्टरों को धक्का दे रहा था कि हट जाओ, और लकड़ियों से धक्का दे रहा था, धक्का मुक्की कर रहा था कि हट जाओ, सामने से गाड़ी को निकलने दो और हट जाओ, ऐसे वैसे कर रहा था, बहुत ज़्यादा कर रहा था वो कल तो। पुलिस की व्यवस्थाएं देख सकते हैं, पीड़ित परिवार है और ये बच्चा भी है, काफ़ी भावुक है और घबराया हुआ भी है। अभी आप प्रशासन से क्या चाहते हैं? प्रशासन के अधिकारियों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं पुलिस के अधिकारियों को यही कहना चाहता हूँ कि हमारा ये जो आपसी मामला है ना, इसको सुलझाएं वो कैसे भी करके, और कार्रवाई करें इसकी, आगे से जा आगे इसका समाधान करें। जी, बच्चा है, काफ़ी भावुक हो रहा है और सदमे में भी दिखाई दे रहा है। सभी बच्चे सदमे में हैं, काफ़ी पीड़ित है, भावुक भी है। ये अपनी बात को हमारे माध्यम से रखना चाह रहे हैं कि नीम का थाना ज़िले के या राजस्थान की भजनलाल सरकार को, जिसे डबल इंजन की सरकार भी कहते हैं, उसे इस पीड़ित परिवार के बारे में संज्ञान लेना चाहिए और त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए कि भूमाफिया, कल परसों भी नीम का थाना में सरेआम रात को गोली कांड हुआ था, तो इसका मतलब है कि नीम का थाना का शासन प्रशासन और पुलिस अपने हाथ पे हाथ धर कर बैठी हुई है और यहाँ भूमाफिया आते हैं और इन पत्थरों की बरसात करके चले जाते हैं और उनके हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता पुलिस अधिकारियों के। नाम क्या है? सोनाराम। सोनाराम जी, तो मक्खन लाल जी आपके बड़े भाई थे? हाँ, बड़े भाई है। नहीं तो जब ये जमीन की रजिस्ट्री उन्होंने करवाई थी उस वक्त आपकी उम्र क्या थी? हमारी 4 साल या 5 साल बस। हाँ, दोनों भाई 4, इसी 5, मेरी 4 थे। दूसरे भाई कौन है? जी जी, आप भी आइए, आप भी आइए। आपका नाम क्या है? हरिराम। आपका नाम हरिराम है और आपका नाम सोनाराम है। सोनाराम। तो हरिराम जी, आपकी उम्र कितनी रही होगी उस टाइम? 5 साल होगी। आपके मक्खनलाल जो भाई थे आपके, उनकी उम्र क्या थी फिर उस टाइम? 27 साल। बड़े भाई की उम्र जो मक्खनलाल बता रहे हैं, उनकी उम्र उस वक्त 27 साल थी और हरिराम जी की उम्र मात्र 5-6 साल थी और यहाँ सोनाराम जी की उम्र उस वक्त 4 या 5 साल थी। अब 4 साल के 6 साल के बच्चे को नहीं पता होता है कि ज़मीन की रजिस्ट्री क्या होती है, पट्टा क्या होता है। और बड़े भाई ने अभी, जैसा कि मक्खनलाल की सगी बहन ने बताया, कि अपनी माँ से भी झूठ बोल करके नीम का थाना कोर्ट में उनको एक साइड में बैठा करके और खुद जा करके पूरी की पूरी अपनी पैतृक ज़मीन को अपने नाम करवा लिया और आज उसका हश्र जो है यहाँ इन पत्थरों की बारिश के रूप में इस घर के बाहर यहाँ दिखाई पड़ रहा है। अब सोनाराम जी, आपको अभी कब पता चला कि ज़मीन बिक चुकी है आपके हक की? मेरे को 1 अप्रैल को पता पड़ा, 29 मार्च को बिक गई थी और फिर मैं 1 मार्च को कनेक्शन लाने के लिए गया था। उस टाइम में बोला मेरे को कि आपकी ज़मीन तो बिक चुकी। कनेक्शन लेने के लिए? बिजली का कनेक्शन? हाँ। घरेलू या कृषि का? घरेलू। जो ये आपने मकान बनाया है अभी? बनाई थी, उसमें लेने के लिए गया था। तो क्या बताया आपको विद्युत कर्मचारियों ने? बोला ये ज़मीन बिक चुकी, आपके नाम नहीं है। कोर्ट में गए जब हमने वो कढ़ाई जमाबंदी तो बोलाराम के नाम बोल रही थी, फिर वो मक्खन हमारे भाई ने बोलाराम को बेच दी 29 मार्च को। अच्छा, मतलब मक्खनलाल जी आपके बड़े भाई ने बोलाराम जी को बेच भी दी और आपको पता भी नहीं चला? हाँ, हमारे को पता भी नहीं चला, हमारे को मालूम ही नहीं था। हम तो काम पे गए हुए थे पहले तो, फिर उसमें कनेक्शन लेने के लिए गए ना, जब पता पड़ा हमारे को। तो आप हरिराम जी के और सोनाराम जी के दोनों भाइयों की कितने हिस्से की ज़मीन को बेच दिया उन्होंने धोखे से? 44 शेयर को। और अपनी जो 22 शेयर थी वो 10 साल पहले बेच 10 साल पहले बेच दी थी उसने। तो अभी आपका जो मामला है वो स्टे है, स्टे कौन से कोर्ट में है? एसडीएम कोर्ट में है। एसडीएम कोर्ट में है। तो अभी पिछली सुनवाई कब हुई थी? वो हुई थी 20 नवंबर को। तो अभी अगली तारीख कब है? 20 जनवरी को। 20 जनवरी को है, तो अभी 1 महीने बाद में अगली तारीख है आपकी। तो वो जो जब आप स्टे लेने के लिए गए थे तो इसी मामले को लेकर के गए थे कि आपको पता नहीं है और आपकी ज़मीन को बेचा जा रहा है? इसलिए इस मामले को लेके गए थे हम, कि ज़मीन हमारी बिक चुकी। तो अभी कल के बाद में अभी तक आपके पास में कोई पटवारी, कोई तहसीलदार, कोई अधिकारी आपके पास में आया इस मामले को लेकर के? आया था, पटवारी आया था और तहसीलदार आया था। क्या क्या कह के गए हैं? और रिपोर्ट लिख के ले गए अपने, किसका है, तुम्हारा कब्जा कौन साइड में है, कौन साइड में मक्खन का है,
तीनों भाइयों का हिसाब बरोबर लिख के लेके गए हैं। तो अभी आपको वहाँ कब बुलाया है ऑफिस में? अभी हमारे को बोला ही नहीं। अभी वो आपसे सिर्फ पूछताछ करके गए हैं। पुलिस का कोई अधिकारी आया हो? हाँ, पुलिस वाले भी आए थे। वो क्या करके गए? वो भी हमारे इन भाइयों के बयान लेके गए हैं। मैं तो था नहीं उस टाइम कल। ये बच्ची थी 3 तो, और एक इनकी मम्मी थी। आप कहाँ गए हुए थे? मैं गाड़ी पे गया हुआ था, ड्राइवरी करता हूँ। आप ड्राइवर हैं? तो कौन सी गाड़ी चलाते हैं? डंपर चलाता हूँ मैं, इधर भराड़ा मोड़ है ना पाटन के पास, करीसरी गाड़ी चलाता हूँ। तो आपको कब पता चला कि मेरे घर पे पत्थरबाजी हो रही है? मेरे को 2 बच्चे फ़ोन किए 3 बजे, जब मेरे को पता है घर पे लड़ाई हो रही है, आप आगे दौड़ के आओ। फिर मैं वहाँ से किसी गाड़ी में बैठ के आया, उस टाइम पुलिस आ गई थी यहाँ पे। तो मामला तो अभी आपका कोर्ट में है। फिर आप जो साल के थे और इतना बड़ा धोखा इनके साथ में हुआ है, तो वाकई हम कह सकते हैं कि कलयुग आ गया है। लेकिन राजस्व के अधिकारियों को और नीमका थाना जिला पुलिस के आला अधिकारियों को इस पीड़ित परिवार को सुनना चाहिए और इनकी व्यवस्थाओं को समाज में बनाकर रखने में मदद करनी चाहिए। आप देख रहे हैं एसजी मीडिया के साथ में चीफ एडिटर ईश्वर आशट को।